इसके बाद जो हमारा टॉपिक है ब्रॉडकास्ट के बाद हमारा टॉपिक है फोर्ड फुल्करसन एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम भी कहलाता है। और इसमें हम करते ये हैं कि हमारे पास जो वर्टाइसेस होते हैं इनमें दो वर्टाइसेस ऐसी होती हैं जो एक सोर्स होती है और एक सिंक होती है। तो सोर्स से हम डेटा फ्लो करवाते हैं जो कि सिंक तक पहुंचता है। आप इसे ट्रांसमीटर और रिसीवर भी कह सकते हैं। सोर्स को नॉर्मली एस से डिनोट किया जाता है और सिंक को टी से। तो इसे आप टर्मिनेटर कह लें और इसे सोर्स कह लें। तो और या इसे रिसीवर ट्रांसमीटर कह लें और इसे रिसीवर कह लें। तो ये मुख्तलिफ आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर ट्रैफिक है तो ट्रैफिक किस तरह फ़्लो करेगा, मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटी है फ़्लो करने की, या नेटवर्किंग पे जो पैकेट्स हैं वो किस तरह फ़्लो करेंगे, या डेटा किस तरह ट्रांसमिट होगा, कितने बिट्स मैक्सिमम ट्रांसमिट हो सकते हैं किसी भी टोपोलॉजी के थ्रू। तो टू वर्टाइसेस ऐसी होती हैं इन ग्राफ्स में जो कि सोर्स और सिंक कहलाती हैं। और फोर फुल्करसन को मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम भी कहते हैं। अच्छा, कंडीशंस क्या है फ्लो करने की कंडीशन यह है कि किसी भी एज से जो फ्लो होगा वो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, शुड नॉट एक्सीड इट्स कैपेसिटी। तो वो मैक्सिमम जो फ्लो हो सकता है किसी भी एज से वो उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो सकता है। और किसी भी वर्टेक्स से जो इनफ्लो होगा यानी किसी भी वर्टेक्स में जो डेटा आ रहा है या कुछ भी आ रहा है वो आउटफ्लो के इक्वल होगा, यानी जितना डेटा आएगा उतना ही वापस बाहर निकलना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस हैं फ्लो की। कि पहली कंडीशन क्या है कि उस किसी भी एज की कैपेसिटी से एक्सीड नहीं करनी चाहिए लिमिट, जो फ्लो डेटा है वो कभी भी एक्सीड ना करे। दूसरी है कि जितना इनफ्लो होगा उतना ही आउटफ्लो होगा। तो ये एक्सेप्ट एस और टी के लिए क्यों नहीं है, सोर्स और सिंक के लिए? क्योंकि सोर्स का काम है सिर्फ डेटा आउटवर्ड देना। वहाँ इनफ्लो डेटा कोई भी नहीं होगा सोर्स में, क्योंकि सोर्स वो है जो ट्रांसमिट करेगा डेटा। और सिंक का काम है डेटा रिसीव करना। और सिंक जो है वो आगे डेटा ट्रांसमिट नहीं करता, तो सिंक से आउटफ्लो नहीं होता। इसलिए एक्सेप्ट एस सोर्स एंड सिंक तमाम वर्टाइसेस पे इनफ्लो बराबर होना चाहिए आउटफ्लो। अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब कि हम कहीं गलती कर रहे हैं, वो मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम वहाँ पे हमारी कोई मिस्टेक हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज़ होती है फोर्टफुल कर्सन में? वो है ऑगमेंटेड पाथ। ऑगमेंटेड पाथ क्या होता है? ऑगमेंटेड पाथ दो तरह से बनाए जा सकते हैं। ऑगमेंटेड पाथ एक तो चॉइस होती है रैंडम, आप किसी भी तरह चूज़ कर सकते हैं। लेकिन उनको चूज़ करने की दो कंडीशंस हैं। वो कंडीशन क्या है कि अगर तो नॉन फुल जो है तो हम फॉरवर्ड एज ले सकते हैं, यानी एक ऐसा एज जो फॉरवर्ड हो उसे हम सिर्फ तब ले सकते हैं जबकि उसकी कैपेसिटी उसके अंदर और मौजूद हो, यानी उसमें और डेटा फ्लो करने की कैपेसिटी मौजूद है तो हम फॉरवर्ड एज ले सकते हैं। और नॉन एम्प्टी बैकवर्ड एज हम बैकवर्ड एज कब ले सकते हैं? जब वो बिल्कुल फुल हो चुका हो, यानी नॉन एम्प्टी हो। तो हम यानी वो अपनी कैपेसिटी तक कंप्लीट फुल हो, तब हम बैकवर्ड एज को यूज़ करके ऑगमेंटेड पाथ बना सकते हैं। ये ऑगमेंटेड पाथ वो पाथ होंगे जिनकी मदद से डेटा फ्लो होगा। इसके अलावा जो दूसरा टर्म है वो है बॉटलनेक कैपेसिटी। ये है कि कोई भी ऑगमेंटेड पाथ जो हम चूज़ करेंगे उसमें फ्लो करने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, वो बॉटलनेक कैपेसिटी होती है। कोई भी पाथ है, अगर मेरे पास पहला पाथ है वो पहला कैपेसिटी है 10, दूसरी है 6, तीसरी है 4, चौथी है 2। तो इस पूरे पाथ में जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 2 है, क्योंकि अगर मैं 10 डेटा फ्लो भी करूँगा 10 बिट्स तो वो आगे जाके ऑब्वियसली 2 से पास नहीं होगा, वो 6 से पास नहीं होगा, 4 से पास नहीं होगा। तो 2 जो है वो बोटल नेक कैपेसिटी है। और हमने देखना ये है कि उस ऑगमेंटेड पाथ से जो हमने चूज़ किया है उसमें से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि कितना डेटा फ्लो हो सकता है, वो बोटल नेक कैपेसिटी कहलाती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ होती है रेजिडुअल कैपेसिटी। रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है कि जो किसी एज की जो टोटल कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से जितना फ्लो हो चुका है जब हम वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेजिडुअल कैपेसिटी आ जाती है। इसको समझने के लिए एक ग्राफ देखें। इस ग्राफ में क्या है, वेटेड एज है। वेटेड ग्राफ्स हम ऑलरेडी देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो स्लैश से पहले जो ज़ीरो लिखा हुआ है ये वो डेटा शो करेगा जो कि फ़्लो हो रहा है। इस वक्त सारी एजेस के ऊपर जो डेटा फ्लो है वो ज़ीरो है। और जो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है स्लैश के बाद
उसका मतलब है कि ये उस एज की कैपेसिटी है, यानी इस एज से सिर्फ इतना डेटा ही फ्लो हो सकता है। यानी अगर मैं बिट्स की बात करूँ तो 5 बिट्स फ्लो हो सकते हैं, या मैं अगर इसे ले लूँ कि ये वाटर रिजर्वायर है, जो सोर्स है वो एक वाटर रिजर्वायर है, और सिंक जो है, जो टी है, वो हमारा घर है। और ये मुख्तलिफ पाइपलाइंस हैं, और इन पाइपलाइंस की डिफरेंट विड्थ्स हैं, और ये डिफरेंट विड्थ है। तो अगर ये रिजर्वायर है और यहाँ से 5 फ्लो करने की है, तो यहाँ आगे 6 वेट की गुंजाइश होगी, यानी उसकी वेट जो है वो 6 है, और वहाँ से इतना पानी फ्लो हो सकता है। यहाँ 2 है, ऑब्वियसली हमारे घर में जो पानी आएगा उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आएगा। तो ये जो 0 जहाँ लिखा हुआ है ये डेटा फ्लो है कि कितना डेटा फ्लो हो चुका है। जो 5 लिखा हुआ है वो कंप्लीट उसकी कैपेसिटी है कि इस एज से कितना डेटा फ्लो हो सकता है। और ऑगमेंटेड पाथ मैं बताऊँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक पाथ लेता हूँ SCDT, एस मैं इस पाथ को फॉलो करता हूँ SCDT, तो यहाँ मेरे पास ये एक ऑगमेंटेड पाथ है, क्योंकि नॉन फुल फॉरवर्ड एजेस को मैंने कंसीडर किया है। सारे फॉरवर्ड एजेस हैं और सारे के सारे नॉन फुल हैं, कोई भी फुल नहीं है। तो ये पाथ मेरा एक वैलिड ऑगमेंटेड पाथ होगा। और इसमें जो बॉटल नेक कैपेसिटी होगी वो कौन सी होगी? यहाँ 7 फ्लो हो सकता है, यहाँ 8 हो सकता है, लेकिन 3 जो है वो मिनिमम कैपेसिटी, यानी तो इस पूरे पाथ से जो मैक्सिमम डेटा फ्लो हो सकता है वो 3 हो सकता है। तो SCDT की जो बॉटल नेक कैपेसिटी है वो है 3। और अगर मैं 3 डेटा फ्लो कर देता हूँ, तो रेजिडुअल कैपेसिटी S2C इस एज की 0 हो जाएगी, क्योंकि टोटल कैपेसिटी माइनस फ्लो। और अगर मैं इस पूरे पाथ से 3 डेटा फ्लो करता हूँ, तो C to D रेजिडुअल कैपेसिटी हो जाएगी 4, क्योंकि 7 - 3। और यहाँ जो रेजिडुअल कैपेसिटी है वो हो जाएगी 5। तो अब एग्जांपल देखते हैं।